होली कब है? कब है होली? कब? तो व्हाट्सअप भाई लोगों, क्या हाल। मैं हूं आपका अपना सिंगल बाबा और लेके आया हूं आपके लिए इस बार होली वाला गेम प्ले। भैया होली तो हमें बचपन से ही पसंद है क्योंकि इस दिन हमें चांस मिलता है हमारी पड़ोसन को रंग लगाने के लिए। हरामी हो बेटा। सूत्रों के हवाले से खबर मिली है कि पास वाले तालाब में कर रही हैं सारी भाभियां होली की पार्टी। इतना मजा क्यों आ रहा है, तूने हवा में भांग मिलाया, रुकना नशा क्यों हो रहा है, आंखों से मीठा तूने तो ऐसा मौका हम कहाँ छोड़ने वाले हैं। तो ऐसा रंग लगाएंगे हम भाभी को कि भाभी भी बोलेगी अंग से अंग लगाना सजन, हमें ऐसा रंग लगाना। तो सारी भाभियों को रंग लगाने के लिए अब हम जा रहे हैं पड़ोस वाले तालाब में, जहाँ पर कर रही हैं सारी भाभियाँ ग्रैंड मस्ती। ये हमारा खुल चुका है पैरासूट और हम देख रहे हैं कि मेन बिल्डिंग में जा रही हैं दो भाभियाँ। तो उनको देखकर हमने अपना रास्ता बदल लिया है, क्योंकि अगर उनको पहले पिचकारी मिल गई तो वो हमारे रंग लगा देंगे और हमारा गेम खत्म हो जाएगा। तो उतरते के साथ ही मिल चुकी है मुझे हरे गुलाल वाली M4, जो मेरी फेवरेट पिचकारी है। मुझे आ रहे हैं पीछे वाले घर से किसी के साउंड में समझ चुका हूँ कि पीछे घर में एक भाभी बैठी हुई हैं जो छुप रही हैं कहीं उन्हें कोई रंग ना लगा दे। लेकिन मैं यहाँ से निकलने नहीं वाला जब तक मुझे हेलमेट और वेस्ट नहीं मिल जाती, क्योंकि भैया अपनी सेफ्टी भी बहुत ज़रूरी है। लेकिन भैया लूट के नाम पे इस घर में कुछ भी नहीं था, तो मैंने सोचा भाई साहब यहाँ से निकल ही लो, जो होगा देखा जाएगा। जैसे ही मैं घर में घुसता हूँ तो देखता हूँ भाभी बाहर खड़ी हुई है, तो मैं अपनी पिचकारी निकालता हूँ और भाभी में रंग लगा देता हूँ। इन भाभी को तो मार दिया, लेकिन मुझे पता था कि सामने मेन बिल्डिंग में और उतरी हुई थी दो भाभियां जो आपस में एक दूसरे पर पिचकारी चला रही थी। तो मैं चला जाता हूं ऊपर उनको देखने के लिए, लेकिन उससे पहले चाहिए मुझे हेलमेट और वेस्ट तो हमें मिल चुकी है और सामने की तरफ से आ रही थी फिर से पिचकारी की आवाज़। तो हम चले जाते हैं ऊपर, क्या पता वहाँ पर हमें हेलमेट मिल ही जाए। हमें मिल चुका है अब हेलमेट, अब कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। तो सामने से फिर से आ रही थी पिचकारी की आवाज़, तो भैया हम चले जाते हैं देखने के लिए। सामने मेन बिल्डिंग में खेल रही हैं दो भाभियां होली, जिनमें से एक भाभी है जो वहां से कूदकर भाग जाती हैं और मेरे साइड आने लगती हैं। लेकिन उनके साथ अब बहुत बुरा होने वाला है, क्योंकि उनको पता नहीं है कि मैं यहाँ पर बैठा हुआ हूँ। भागकर वो आ जाती हैं मेरे सामने वाले घर में और जैसे ही वो ऊपर का गेट खोलती हैं मैं समझ जाता हूँ कि वो सीढ़ियों में बैठी हुई हैं। तो भाई साहब मैं पूरा के पूरा रंग उनमें भर देता हूँ। इतने में ही मुझे मेन बिल्डिंग वाली भाभी भी दिख जाती हैं, तो हाथ के हाथ मैं भी उनमें रंग भर देता हूँ। आप ही बताइए, अगर भाभी जी को हमारे साथ होली खेलनी है तो हम उनको कैसे मना कर दें, क्योंकि सिंगल लड़कों की लाइफ में बस एक ही सुख होता है, वो है भाभीियों का। क्योंकि बॉयफ्रेंड हमें कोई बनाती नहीं है। अगर हमारी भी एक कोई गर्लफ्रेंड होती तो हम भाभीियों को रंग लगाने की जगह हम गुलाल लेकर जाते और अपनी गर्लफ्रेंड की मांग में भराते। रंग में रंगने वाली परी हो या हो, परियों की रानी या हो। तो छोड़ो गाइज, क्या ही फर्क पड़ता है, अगर ये सेटिंग बाजी वाला सुख हमारे जीवन में आ भी गया तो एक ना एक दिन तो कटेगा तो हमारा भी, और फिर ये सुख है जो दुख में बदल जाएगा। हम रोएंगे, हाथ की नस काटेंगे और सुसाइड करने के बारे में सोचेंगे। तो उससे अच्छा है कि सिंगल ही रहा जाए। तब तक मैं आपको बताता हूँ हमारे पप्पू भैया के बारे में, जो एकदम पॉजिटिव हस्बैंड हैं। उन्होंने अपनी वाइफ से बोला है कि तुम घर से बाहर मत निकलना, क्योंकि इस मोहल्ले के लड़के हैं बड़े ही हरामी हैं, वो घर में घुसकर रंग लगाते हैं। इसलिए भैया हम जा रहे हैं पप्पू भैया के घर पर भाभी को रंग लगाने के लिए। तो हम उतर चुके हैं पप्पू भैया के घर के बाहर और भाभी घर के अंदर है जो छुपकर बैठी हुई हैं कि कहीं हम उनको रंग ना लगा दें। लेकिन हम भी पप्पू भैया के इरादों पर पानी फेर देंगे। भाभी के संग होली पे हम रंग गुलाल उड़ाएंगे और जब जब आएगी दिवाली तो भैया हम भाभी पे अपना रॉकेट चलाएंगे। आप अपनी रॉकेट का दिखाइए, क्या आपने केमिकल वो किया है? ये थोड़ा इधर उधर हो गया वैसे। ओ ये सब इसलिए अब हम चढ़ चुके हैं पड़ोस वाली कल्लो आंटी के छत पर, ताकि हमें पप्पू भैया का घर साफ साफ दिख सके। रंग तो लगाने की बात दूर, भाभी है जो अपना चेहरा तक नहीं दिखा रही है। लेकिन भैया हम भी करने वाले हैं अपनी बुद्धि का प्रयोग। हम फेंक रहे हैं भाभी के घर में पानी वाला गुब्बारा। क्या पता पानी वाले गुब्बारे से ही भाभी के रंग लग जाए।
लेकिन भाई साहब ये वाला गुब्बारा है जो फूटा तो सही लेकिन भाभी को रंग लगा नहीं। लेकिन कोई बात नहीं, अब हम तोड़ेंगे भाभी के घर का गेट। उनसे बोलेंगे भाभी डरो मत भैया से, हम हैं, हम तुम्हारे रंग लगाएंगे, भैया को पता भी नहीं चलेगा। तो गेट तोड़ते के साथ ही भाभी आ चुकी हैं ऊपर और भाई साहब हमने ये चलाई पिचकारी और भाभी जी को पूरा हरा रंग दिया। लेकिन भाभी ने कर दिया है पप्पू भैया को कॉल और उनसे करी है हमारी शिकायत। उनसे बोला है कि वो घर में घुस के आए और मेरे जबरदस्ती रंग लगा दिया। अब पप्पू भैया हैं जो हमें वाव 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 करते हुए हमें ढूंढ रहे हैं। इसने टच किया उसको मदर चोद। मुझे नहीं पता था कि पप्पू भैया का रियल नाम कबीर सिंह है, लेकिन मुझे पप्पू भैया की एक आदत बड़ी ही गंदी लगती है कि वो होली वाले दिन भांग के नशे में नालियों में पड़े रहते हैं। लेकिन हम पप्पू भैया से बिल्कुल नहीं डरते, क्योंकि अगर वो कबीर सिंह हैं तो हम भी अर्जुन रेड्डी हैं। हम पप्पू भैया के रंग लगाने के बाद उनसे बोल देंगे कि बुरा ना मानो, होली है। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाइए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन को ऑल पर कर देना, ताकि मैं जो भी वीडियो डालूं आपके पास पहुंच जाए। और वीडियो को लाइक और कमेंट तो कर ही देना। पप्पू भैया की तलाश में मैं आ चुका हूं पहाड़ों के ऊपर पप्पू भैया को देखने के लिए। भैया कहाँ घूम रहे हो? लेकिन इतनी ही देर में मुझे दिख जाते हैं नीचे भागते हुए। तो भाई साहब मैं चलाता हूँ पप्पू भैया पर पिचकारी, लेकिन पप्पू भैया हैं जो बच जाते हैं। हमारी पिचकारी तो वैसे भी पप्पू भैया पे पड़ते नहीं, क्योंकि भाई साहब भैया हैं जो भांग के नशे में इतना झूम रहे हैं कि कभी लेफ्ट जाते हैं कभी राइट जाते हैं। तो भाई साहब हमारी पिचकारी से तो बच ही जाएंगे। मुझे नहीं लगता है कि अब पप्पू भैया वहाँ से बाहर निकले हैं, क्योंकि मैंने उनको दिया है बहुत अच्छा वाला डैमेज। तो भैया उनको हील वील करनी पड़ेगी, दोबारा से उनको भांग पीनी पड़ेगी। इसलिए भाई साहब मैंने सोचा कि मैं ही यहाँ से निकल जाता हूँ और पीछे से आके धप्पा कर दूंगा। आगे जाकर जैसे ही मैं रोड क्रॉस करने लगता हूं तो देखता हूं कि पप्पू भैया हैं किसी और पर पिचकारी चलाएं। तो भाई साहब हमने भी अपनी पिचकारी निकाली और पूरा पप्पू भैया में रंग भर दिया। बुरा ना मानो, होली है। लोगों को पकड़ पकड़ के उनके पीछे भागकर उनके मसल मसल के रंग लगाने में जो मजा आता है वो कहीं और नहीं है। इसलिए हम घर से बाहर निकले हुए हैं कि भैया हम हैं जो सबको रंग लगाएंगे। सामने की तरफ से आ रहा था एक और पिचकारी का साउंड, तो मैं चला जाता हूँ ऊपर देखने के लिए कि भैया कौन है हमसे बड़ा शैतान जो बिना हमसे पूछे होली खेल रहा है। तभी आता है पीछे से साउंड और हम पीछे होते हैं तो देखते हैं कि एक भाभी है जो नीचे की तरफ चली गई हैं। लेकिन इतने में ही आ जाता है पीछे से एक बॉट, तो मैं और पीछे चला जाता हूं ताकि भाभी हैं जो अपना सारा ध्यान बॉट पे लगाएं और हम भाभी के रंग लगा सके। लेकिन भैया हम इतने बेवकूफ़ थे कि हम बॉट पे ही फायर करने लग गए। लेकिन जैसे तैसे हम यहां से बच गए। तो हम भैया जैसे ही पीछे गए तो हमें फिर से भाभी दिखी और भाई साहब इस बार तो हमने भाभी में पूरा रंग भर दिया। पत्थर के पीछे मैं और भाभी तो भैया ऐसे भागने लगे थे जैसे कि बचपन में घोड़ा है जमाल साई पीछे देखो बालू साई में हम भाभी का रुमाल लेकर भाग गए और भाभी हमारे पीछे पड़ी हुई है। मैं इतनी भाभीियों के रंग लगा चुका था कि मोहल्ले में सारी आंटियां हैं जो मुझ पर फिदा हो गई थी। तो सब हैं जो मुझसे नंबर मांग रही थी, तो लेकिन मैंने नंबर किसी को नहीं दिए। मैंने कह दिया कि मेरे स्टार्टिंग डिजिट है 9649, आगे के नंबर मैं किसी को दूंगा नहीं, क्योंकि भाई साहब अब मैं खा रहा हूँ भाव। सामने की तरफ से आया था एक और स्प्रे, मैंने देखा तो भाई साहब वहाँ कोई भी नहीं था। अब जोन हो चुका था छोटा और मुझे जाना था जोन में, लेकिन मैं वेट कर रहा था नेक्स्ट सर्किल का कि उसके हिसाब से फिर मैं अपनी पोजीशन लूँगा। सामने से जाना अब ठीक नहीं था क्योंकि वहाँ पर पहले ही कोई बंदा था, इसलिए मैं पीछे से पूरा घूमकर जोन के अंदर जाऊँगा। मेरी हो चुकी है 7 किल, मतलब कि मैंने 7 भाभीियों के रंग लगा दिए। बची हुई हैं 2 भाभीियाँ और वो तड़प रही हैं मुझे रंग लगाने के लिए, क्योंकि उनको लेना है बाकी सबका बदला मुझसे। लेकिन नहीं, ऐसा हो नहीं सकता कि कोई आए और भाई साहब हमारे रंग लगाकर चली जाए। इसलिए करेंगे हम अब फुल कैंपिंग, क्योंकि हम नहीं चाहते कोई हमारे रंग लगाकर हमारी होली ख़राब कर दे। सुबह से भूखे प्यासे घूम रहे हैं तो हमें चिकन डिनर के साथ घर जाना है।
चारों तरफ हम अपनी नज़र मार रहे हैं कि कोई हमें दिख जाए, लेकिन हम भी छुपे बैठे हैं और वो भी छुपे बैठे हैं। ना हम उन्हें मौका दे रहे हैं, ना वो मुझे मौका दे रहे हैं। इसलिए भैया हम भी कोई जल्दबाजी नहीं कर रहे इस चक्कर में कि कहीं हम मर जाएं तो हमारा खेल बिगड़ जाए। अच्छा चलो सोचो कि आप सुबह से शाम घर में छुप के बैठे रहते हो कि कहीं कोई आपके रंग ना लगा जाए, लेकिन जब नल आते हैं और आप नहाने जाते हो तो पीछे से आकर कोई आपके रंग लगा जाए तो सोचिए कितना बुरा लगेगा आपको। तो वैसे ही सेम मुझे फीलिंग आ रही है अब इस टाइम कि किसी ने अभी तक मुझ पर रंग नहीं लगाया और मैं ना किसी को चांस देने वाला हूँ। किस्मत तो देखिए कि जॉन भी मेरे ही फेवर में आया है। मतलब भैया अब मुझे कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है, अब जो भी आएगा हमारे पास ही आएगा, हम देख लेंगे। इतने में ही आने लगता है किसी का साउंड, तो भैया हम थोड़ा सतर्क हो गए थे क्योंकि मुझे नहीं पता था कि वो नीचे से आएगा या फिर ऊपर से आएगा। तो हम चारों तरफ देख रहे थे, लेकिन इतने में ही मुझे सामने दिख गई एक भाभी और भाई साहब मैंने किया फायर और इनमें भी मैंने अपना हरा रंग भर दिया। अब सिर्फ बची हुई है एक भाभी और मेरे इस स्प्रे की वजह से उनको पता चल चुकी है मेरी लोकेशन, लेकिन मुझे नहीं पता है कि वो किधर है। इसलिए मैं फिर से वापस उसी पत्थर के पीछे आ जाता हूँ क्योंकि इस पत्थर से मुझे कवर मिलता रहेगा और कोई सामने से आएगा तो मुझे पता चल जाएगा। मैं यहाँ पर हो रहा हूँ थोड़ा सा नर्वस, तो इसके लिए मैं अपना स्टेमिना बढ़ाने के लिए ठंडाई में मिला के पी रहा हूँ भांग और शिलाजीत, ताकि भाई साहब मेरी जो मर्दाना ताकत है वो बरकरार रहे। मुझे नहीं पता है भाभी की एग्जैक्ट लोकेशन, इसके लिए मैं फेंक रहा हूँ पानी वाला गुब्बारा इधर उधर। पानी वाले गुब्बारे का कुछ भी फायदा नहीं निकला, इसके लिए मैं फेंक रहा हूँ अब आग वाला पौआ, ताकि इससे कुछ हो जाए। लेकिन इतनी ही देर में मुझे आने लग जाते हैं किसी के पाँव के साउंड। तो देखिए अब मैं कैसे रंग लगाने वाला हूँ। तो गाइज अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो जाइए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कर देना और नोटिफिकेशन वाला घंटा दबाना मत भूलना।